नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की उस आग की जिसकी लपटें गाजा से निकलकर यमन, ईरान, मिस्र और सऊदी अरब तक फैल रही हैं। यह सिर्फ युद्ध की खबर नहीं, यह उस गुस्से की कहानी है जो सालों से दबा हुआ था और अब फट पड़ा है। यमन के हूती विद्रोही और ईरान खुलकर इजराइल को धमकी दे रहे हैं। हूतियों का कहना है कि गाजा पर इजराइल का कब्जा खत्म होना चाहिए और वे ईरान से हथियार लेकर अब इजराइल के ठिकानों पर निशाना साध रहे हैं। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका दोनों को चेतावनी दी है कि अब सब्र की सीमा खत्म हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात करते हैं, मध्यस्थता की बात करते हैं, लेकिन जब गाजा में मासूम लोग मारे जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। यही दोहरा चरित्र आज पूरे मिडिल ईस्ट में चर्चा का विषय है। गाजा की गलियों में जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज सिर्फ मलबा और बारूद की गंध है। जनता कह रही है हम मर जाएंगे लेकिन गाजा नहीं छोड़ेंगे। ये जज्बा क्या हमें कुछ नहीं सिखाता? उधर मिस्र, सऊदी अरब और कई अरब देश अब इजराइल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। मिस्र ने तो चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल ने आंख उठाई तो मिसाइलें जवाब देंगी। यह शब्द नहीं, यह सालों के दबे गुस्से की आवाज है। और इजराइल, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक के बाद एक देशों पर हमले की योजना बना रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या वह उस आग से खेल रहे हैं जिसे खुद ही बुझा नहीं पाएंगे? यमन के हूतियों ने बदला लेने की कसम खा ली है। कतर पर हुए हमले का भी बदला लेना है। ईरान के हथियार अब इजराइल के हवाई अड्डों से लेकर सैन्य ठिकानों तक पहुंच चुके हैं। इधर इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। जिन परिवारों के लोग हमास के कब्जे में हैं, वे अब सड़कों पर हैं, युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू अपनी शर्तों पर अड़े हैं। दोस्तों, ये अब सिर्फ गाजा की जंग नहीं रही। यमन, ईरान, कतर, मिस्र, सऊदी सब एकजुट हो रहे हैं। इजराइल की यह नीति अब पूरे मिडिल ईस्ट को खींच लाई है। सवाल यही है, क्या यह जंग रुकेगी? क्या नेतन्याहू अपनी नीतियां बदलेंगे या सत्ता से हटेंगे? गाजा की गलियों से लेकर वेस्ट बैंक की सड़कों तक इंसानियत मलबे में दबी है, लेकिन उस मलबे में भी उम्मीद बाकी है। वहां के लोगों की उम्मीद। वो कह रहे हैं हम हार नहीं मानेंगे। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है।